चलेंगे देखना फिर से गेंद खेल शुरू होता हुआ पहले और की पहली गेंद थी। इस बार बिंदी गेंद फेंकी जा रही है, पहली गेंद डॉट फेंकी जा रही है। फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए इस ओवर की अगली गेंद लेकर। इस बार तैयार है गेंदबाजी करने के लिए गेंद। इस बार गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश, हाफ वॉल्टी स्ट्रोक निकलता हुआ एसके है गेंद के नीचे, लेकिन पहले टप्पे पर जब तक गेंद फील्ड हो रही है 2 रन लेने का मौका बनता हुआ, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर केवल 2 रनों की योग पर। महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त चाललेला क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचं युद्ध, चेंडूपळीचं मारायचा प्रयत्न, बॅटची आतली कट लागते, विकेट किपरच्या मागे जातो, चेंडू सिंगल धाव तिथं बनेल, एका सिंगल धावणीची धावसंख्या पुढे जाते 3 धावा। दोन्ही फलंदाजांना एक सुवर्ण संधी दिली गेली आहे। रफिक पठाण टिल्लू यांच्या वतीने 5,000 रुपये तर 50 धावा केल्या तर। इस बार देखना है गेंदबाजी करने के लिए और फिर गेंद इस बार बिल्कुल मारने की कोशिश में, गेंददार के बिल्कुल मिड विकेट क्षेत्र में गेंददार के जब तक कि फील्डर फील करते हैं फिर भी सिंगल बनेगा, सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर केवल 4 की योग पर 4 धावा झाले, 4 धावा झाले। धावसंख्या आपण पाहतो 4 धावा। इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंददार के विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है। बहुत शानदार गेंदबाजी का नजारा देखने मिलता हुआ, बहुत सारे समर्थक वहां पर बिल्कुल अन्ना 11 के यहाँ पर आए हैं। सभी समर्थकों का मैं टूर्नामेंट कमिटी यानी कि बिल्कुल हमारे आयोजक दीपक भाऊ सिरवसे यांच्या वतीने आलेल्या सर्व समर्थकांचं हार्दिक सहर्ष स्वागत। अतिशय चांगली गोलंदाजी इथं केली जाते। दरम्यान इथं मात्र पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय आणि पहिल्या षटकानंतर धावा झाल्यात फक्त 4 धावा। आमचे व्यंकटेश वेंकू मालकांचं देखील हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत। गुंडू मालक देखील मॅच पाहत आहेत। सर्व आपलं म्हणा, जर तुमचा संघ सेमीला गेला तर उद्या गर्दी भरणार, कारण जय भवानीचं पूर्ण मैदान इकडे येणार। भवानी पेठ कट्टप्पाला घेऊन येताना, कट्टप्पाला नहर की शुरुआत करने के लिए एसके गेंदबाजी करने के लिए आ रहे, गेंदबाजी करने के लिए स्वतः येतो गोलंदाजीला श्रीकांत कलागते एसके। फिर से देखना है गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए बॉलिंग करेंगे राइट आर्म राउंड विकेट से बॉलिंग करने के लिए तैयार है, जिनके सामने है बल्लेबाज स्ट्राइक पर है। टोटल स्कोर केवल 4 की योग पर। बहुत अच्छी गेंद बल्लेबाज के बिल्कुल पैरों पर लगती है गेंद, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं, रन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं। इसी के साथ ये बढ़िया कैच पकड़ा जाता हुआ वहां पर कृष्णा गौड़ी की ओर से बिल्कुल कैच पकड़ा जा रहा है, और आखिरकार बल्लेबाज मोहसिन पठान का भी यहाँ पर विकेट जा रहा है। कृष्णा गौड़ी ने शानदार कैच वहां पर पकड़ लिया, विकेट जा गया, लगता हुआ टीम के लिए पहला झटका लगा वहां पर। नए बल्लेबाज फिरोज चालाक यानी कि फिरोज नदाब जाएंगे बैटिंग करने के लिए मैदान में। नवीन खिलाड़ी जाते
आगे जाकर गेंद को मारा जाता हुआ, गेंददार के बिल्कुल फील्डर वहां पर गेंद का राहुल राहुल पानी नहीं चला जाएगा बल्कि बॉल चला जाएगा आपके से। हम पुराने टीवी में एक ऐड देखते थे, राहुल पानी चला जाएगा, लेकिन राहुल कह रहे कि बॉल चला जाएगा बाउंड्री के बाहर। कुलकर्णी सर थोडेसे नाराज झाले अशी फिल्डिंग पाहिल्यानंतर। अभी भी रुका हुआ स्कोर, टोटल स्कोर इस वक्त रन संख्या केवल 8 रन की योग पर आते ही चौका लगाकर अपने बल्लेबाजी का आगाज किया जाता बा। उद्या या स्पर्धेचं विशेष आकर्षण सोलापूरचा लाडका अंपर डान्सिंग अंपर सोन्याबापू भोसले आपल्या सेवेला येतोय इथं। सोन्याबापू भोसले आणि उद्या किरणचा देखील वाढदिवस आहे इथं। गणेश भुजबळ देखील इथं आलाय, त्याचं देखील आपण सहर्ष स्वागत करूया। बीएलपीएल चे एक नामवंत क्रिकेटपटू गणेश भुजबळ। दरम्यान मात्र समीरच्या बॅटमध्ये हा सुरेख फटका खेळला गेला, चेंडू जातो लॉंग ऑनला, पहिल्या टप्प्यावर चेंडू सीमा पार करतो 4 धाबेसाठी आणि या 4 धाबेची संघाची वाढती धावसंख्या पुढे जाते। टोटल धावा झाल्यात। अगर स्कोरबोर्ड पे ध्यान देंगे ना आपका ना मेरा, फिलहाल स्कोर है 13। इस बार अभी भी रुका हुआ स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे, स्कोर है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 48 चलेंगे नहर की शुरुआत करने के लिए कृष्णा गौड़ी को गेंदबाजी करने के लिए बुला जा रहा। कृष्णा की पहली गेंद थी, देखा जाचा पर का छोड़ा है, विकेट कीपर के पास गेंद बिंदी चली जा रही है, रन बनाने की कोई गुंजाइश नाही। याने की सोलापूरचे एक नामवंत क्रिकेटपटू रवी वाघमोडे देखील आपल्याबरोबर युट्यूबच्या माध्यमातून जोडले गेलेत आणि एका काळी मॅच फिनिशर म्हणून रवी वाघमोडेची ख्याती होती। सध्या ते आता सिनियर झाले आहेत, क्रिकेटपासून थोडंसं लांब आहेत, परंतु त्यांचं देखील आपण सहर्ष स्वागत करूया। इस बार ये देखिए कार्तिक सरसंबे, ओ कार्तिक ने कैच को पकड़ लिया वहां पर। कार्तिक ने अतिशय जबरदस्त कॅच पकडली आहे। चला एवढे मोठे समर्थक आहेत या ठिकाणी, एवढे मोठे समर्थक, टाळ्या थोड्याच वाजल्या। कार्तिकच्या कॅचसाठी आवडल्या असेल तर होऊन जाऊ द्या जरा टाळ्या। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे बर्थडे बॉय राहुल शेलार। नवीन फलंदाज जातो बॅटिंगसाठी राहुल शेलार। परंतु या मॅचचं एक वैशिष्ट्य, या मॅचचं जे वैशिष्ट्य असेल, जो संघ जिंकेल तो डायरेक्ट सेमीफायनल जाईल आणि जो संघ पराभूत होईल त्याला मात्र 5वा सामना परत खेळण्याची संधी मिळेल।
फिर से देखना है गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए भी देखें। ऑस्टन के बाहर जाती गेंद देखा जाचा पर का इस बार अंपायर ने बताया कि गेंद व्हाइट बॉल है। व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 16 पे 2 विकेट चले जा रहे हैं। 16 धावा 2 गडी बाद झाले। फिर से इस बार गेंद शॉट गेंद, इस बार कंधे का जोर लगाया जाता हुआ इस बार बल्लेबाज को चकमा देती गेंद विकेट कीपर के पास गेंद चली जा रही है। वैसे ये दोनों खिलाड़ी बिल्कुल मैंने इन्हें बिल्कुल तुलजापुर के मैदान में लड़ते हुए देखा है। बिल्कुल बिग बैश धमाका जो होता है बिल्कुल कृष्णा गौड़ी के नेतृत्व में बहुत बड़ी टूर्नामेंट होती है, नाइट टूर्नामेंट। 2 बार हमें कमेंट्री करने का मौका कृष्णा गौड़ी मुन्ना की वजह से मिला था वहां पर। स्लोअर वन चेंडू हवेत मारायचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली धावून द बॉल येतोय। ओ झिपरे, राहुल झिपरे ने कॅच को पकडा वहां पर। सोलापुरातील आणि स्टायलिश खेळाडूचं नाव जर घेतलं तर पहिलं नाव येतं राहुल झिपरे आणि स्टायलिश अंदाजामध्ये राहुलने कॅच पकडली तिथं। राहुलला तर पहिल्यांतर राहुल ज्यावेळेस मैदानात एंट्री करतो असं वाटतं की ऑस्ट्रेलिया इंग्लंडचा खेळाडू मैदानात दाखल झाला असं वाटतं। आणि राहुलला पहिल्यांदा केवन पीटरसनची आठवण होती, आपल्याला केवन पीटरसनची आठवण होती। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे, एक बल्लेबाज आ रहे और वापिस चले जा रहे। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे मोहम्मद। पिछला मैच जिनके बल्लेबाजी की वजह से हारने वाला मैच जितवाने वाली कामगिरी की थी वहां पर, पहला मैच गेंदबाजी के बलबूते पे निकला, दूसरा मैच बैटिंग के बलबूते पे निकला। देखना तीसरा मैच यहां पर क्या हो सकता है, देखना पड़ेगा वहां पर। इथं अतिशय टप्पा थोडासा उंच टाकण्याचा प्रयत्न, इथं मात्र चेंडू आपटला गेलाय, पटकला गेलाय आणि चेंडू मात्र निश्चितच धावसंख्या पुढे जाते। 17 चेंडू टाकले गेले आणि धावा देखील 17 झाल्या आहेत। ओहो इस बार मोहम्मद जो मैच फिनिश किया था वहां से ही लपेट लिया, वहां पर छक्का लगा दिया इस बार और इस 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टोटल रन संख्या इस वक्त कुल मिलाकर पहुंच रही है 23 रन। 3 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है, स्कोर है 23 की योग पर। चला यानंतरच्या पुढच्या मॅच साठी म्हणजेच पुढची मॅच आपण पाहणार आहोत ईसा 11 क्रिकेट संघ आणि 500 वॉरियर्स क्रिकेट संघ। दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला सूचना असेल या मॅचचा डाव झाल्यानंतर लगेच तुमच्या दोन्ही संघादरम्यान टॉस होईल याची नोंद घ्यायची आहे। आणि तसं पाहिल्यानंतर दोन्ही हे संघ या ठिकाणी जरी पराभूत झाले असेल, दोन्ही संघ विजयाच्या अगदी जवळ होते आणि यांच्या हातातून मॅच निसटून घेतलेली आहे समोरच्याने। एक मॅच मात्र गोलंदाजाने काढून घेतली आणि एक मॅच मात्र फलंदाजाने काढून घेतली। चलेंगे गेंदबाजी करने के लिए श्रीकांत कलागते गेंदबाजी करेंगे व्यक्तिगत। दूसरा टीम की ओर से इनिंग का चौथा और लेकर बॉलिंग करेंगे समीर भाई के लिए। ऑस्टन के बाहर गेंद आई, देखा जाचा प्रकाश बार छोड़ा है, इस बार ज्यादा दूर जा रही है गेंद। अंपायर बिल्कुल राधे कह रहे कि बड़ी बॉल है, बड़ी बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन 24 की योग पर। इस बार गेंद को मारने की कोशिश में गेंददार के बिल्कुल बॉलर टू बैक निकल रही है। बड़ी लॉन्ग ऑफ सेवारी का पार करेगी गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन चौका मिलेगा इस बीच। ये 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 28 की योग पर। फिर से व्हाइट बॉल का इशारा बता जाता हुआ व्हाइट बॉल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर, कुल स्कोर 29 29 धावा 3 गडी बाद। 29 29 धावा 3 गडी बाद। शॉर्ट पिच गेंद इस बार बिल्कुल मारना चाहते थे गेंददार के बिल्कुल डीप स्कोरलेस क्षेत्र में गेंददार के, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते फिर से सिंगल बनेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल स्कोर 30 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 3 खेळाडू बाद धाव संख्या 30 वर झाली है।
फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए। ऑप्शन की बहर आई थी, इस बार बिल्कुल एज लगा वहां पर, एक पे एक ने छोड़ा, दूसरे ने पकड़ा वहां पर। केदार स्वामी ने छोड़ा लेकिन सौरभ सिद्धि ने पकड़ा वहां पर। बहुत अच्छी फील्डिंग का एफर्ट देखने मिलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन 31 रन। चला यानंतर होणारी मॅच आपण पाहणार आहोत। 500 वॉरियर्स क्रिकेट संघ विरुद्ध ईसा 11 क्रिकेट संघ। इस बार बड़ल स्टंप पर आती गेंद आंसर में गेंद को मारा जाता है, समीर जब्ते के सामने है गेंद के। कृष्णा गौड़ी बिल्कुल बहुत बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं, सिंगल बनेगा, बढ़ता हुआ स्कोर, टोटल स्कोर 32 के योग पर। अन्ना 11 क्रिकेट टीम वर्सेस एनसीसी नानिक टीम के बीच में चल रहा है मैच। ये क्वार्टर फाइनल का मैच, जो जीतेगा उसके लिए सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। पुलिस इस बार गेंद मोहम्मद की, इस बार मोहम्मद स्टंप में बिल्कुल स्टंप कवर करके ऑन साइड में मारना चाहते थे, गेंद बल्लेबाज के बदन से टकराई, बिल्कुल लेग बाइज रन का सिंगल मिलेगा और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है डबल 3, यानी कि 33 पे 3 विकेट चले जा रहे हैं। 33 धाबा 3 गडी बाद धाबा 14 षटक टाकले जाते। उल्टा गेंद इस बार बिल्कुल ऑन साइड में मारा जाता है, जब तक कि कृष्णा गौड़ी बिल्कुल चीते की चाल में गेंद के नीचे जा रहे। एक जमाना था क्रिकेट खेलते हुए बिल्कुल कुछ ज्यादा कुछ नहीं मिलता था, लेकिन आज ऐसा है क्रिकेट खेलते वक्त आपको बिल्कुल 2 व्हीलर की बाइक मिल सकती है, 4 व्हीलर की गाड़ी मिल सकती है और बहुत सारा पैसा मिल सकता है, विमान प्रवास मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। इस क्रिकेट में सब कुछ मिल सक रहा है, लेकिन उसके लिए आपको आपके पास टैलेंट होना चाहिए। यहां से समीर शेख फ्रेंच के लिए, रफीक पठान टिल्लू, इनकी ओर से हर चक्की के लिए 200 रुपए के इनाम दिया जा रहा है। हर चक्की के लिए 200 रुपए का इनाम। पांचवा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए मौली सिरसर के हाथ पे गेंद दी जा रही है वहां पे। ये गेंद ऑफ्टन के ज्यादा दूर जा रही है, इस बार अंपर ने बताया कि गेंद बैट बॉल है, वहां पर बैट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 की योग पर 35 दावा दल है। फिर से इस बार गेंदबाजी करने के लिए गेंद तैयार है। इस बार देखा जाता फिर से बैट बॉल का इशारा बता जा रहा है, लगातार ये दूसरी बार बैट बॉल का इशारा बता जा रहा है, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36 की योग पर। चलेंगे इस बार ये गेंद, इस बार गेंद को हाफ बॉल स्ट्रोक निकलता हुआ देखना, गेंद बाउंड्री के बाहर या अंदर है, बिल्कुल बहुत शानदार कैच शुभम टंकाल ने पकड़ा वहां पर, शुभम टंकाल ने कैच को पकड़ा। न्यूमैन बल्लेबाजी करने के लिए चला जा रहा है पप्पू नलौड़े, यानी कि महेश नलौड़े। दूसरी बारी गेंद
ऑफ्टन के बाहर जाती गेंद देखा जाचा प्रकाश बार बॉल बॉल का इशारा बता जा रहा, बॉल बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल स्कोर 37 रन। या ठिकाणी निश्चितच एक ऑफर आली आहे शुभम टंकाळेला. शुभम टंकाळेने जर गोलंदाजी केली आणि 2 विकेट घेतले तर 500 रुपये, आणि माझ्याकडून देखील 500 रुपये शुभमला. 2 विकेट जर घेतले तर गोलंदाजीमध्ये 500 रुपयाचं पारितोषिक शुभमला. आणि संदीप पवार यांच्या वतीने पुरस्कार आलाय 2 विकेटसाठी 500 रुपये. क्या बॉलिंग कर रही बीच इस ओवर में, ये चौथी गेंद वाइट बॉल फेंकी जा रही है. नो बॉल ना स्वप्निल, वाइट बॉल, वाइट बॉल. और चलिए पॉपिंग क्रीज के बाहर फेंका था, इसी यानी कि जो आप जहां से बैटिंग करते हैं वहां पर जो पॉपिंग क्रीज होती है उस क्रीज के बाहर गेंद को फेंका जा रहा है विकेट के बाहर, इसलिए ये वाइट बॉल होगी वहां पर. बस इस बार ये गेंद, इस बार ये गेंद को ऊंचा मारने की कोशिश में देखना खिलाड़ी बहुत दूर. और व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच वहां पर श्रीकांत कलागते, बेहतरीन कैच. दौड़ते में करीबन मेरे ख्याल से 20-25 कदम दौड़ते दौड़ते गेंद के नीचे चले गए और नामुमकिन लगने वाला कैच मुमकिन बना. ब्रिलियंट कैच. आज बॉल को हाथ लगा तो 2 रन की पेनल्टी आजाद भाई. टाकल 2 मिनट. चला इथं बॉल हातात घ्यायचा नाही. 440चा झटका 2 धावेचा. इथं गोलंदाजीला आपण पाहतो माऊलीचं थोडंसं लांब लचक षटक टाकताना आपण पाहतो जवळजवळ या षटकामध्ये माऊलीने 5 धावा जरूर दिला, 2 खेळाडू बाद केले, परंतु पुन्हा या षटकातील पुढचा चेंडू टाकला जाईल. ज्या फलंदाजाने याच मैदानात काही दिवसापूर्वी लागोपाठ 9 षटकार मारण्याचा भीम पराक्रम केला तोच खेळाडू इथं बॅटिंगला येतोय अजर. ओ पहिला चेंडू इथं मात्र यॉर्कर यांचा होता, मारायचा प्रयत्न, चेंडू अगदी जातो तो पॉईंटच्या दिशेने. दरम्यान एक सिंगल धाव लेगबायच्या स्वरूपात येते. एका सिंगल धावेची धावसंख्या पुढे जाते. टोटल धावा झाल्या 40 धावा 5 गडी बाद. 40 धावा 5 गडी बाद. अकुट टप्प्याचा चेंडू, चेंडूच्या करीब जाऊन मात्र सुरेख फटका मारला, परंतु बहुत ही शानदार फिल्डिंग. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण तिथं पाहिलं. दरम्यान एकाच धावावर तिथं
2 धाब्यानिशी संघाची वाढती धावसंख्या पुढे जाते. टोटल धावा झाल्यात 42 धाबा 5 गडी बाद. 5 खेळाडू बाद. या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन बॉलिंग करतोय गोलंदाज माऊली सिरसट. तो सीधा मारा इस बार हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने गेंद आ रही है बिल्कुल बाउंड्री के बाहर. 6 रन छक्का मिलेगा इस बीच. पप्पू नलोड़े ऑन फायर. 5 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है. स्कोर है 48 रन. 5 ओवरों की समाप्ति में स्कोर है 48 रन. या ठिकाणी निश्चितच गोलंदाजीला आपण पाहतो. निश्चित अतुल चौधरी ज्या गोलंदाजामुळे मागची मॅच त्यांना जिंकण्याची संधी निर्माण केली होती तोच गोलंदाज अतुल येतो बॉलिंगसाठी. इस बार अजहर ने बिल्कुल ज्यादा ऊंचा खेला. देखना नीचे है खिलाफ. देखना केदार छोड़ दिया कैच वहां पर. लेकिन फिर भी एक ही रन दौड़ा जाता हुआ. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन. या ठिकाणी यूनिटी बिल्कुल फार्मा प्रीमियर लीग के बिल्कुल हमारे इब्राहिम जी दारूवाला साहब भी यहाँ पर आए हैं. उनका मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ. इब्राहिम सर का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ. इस बार ये गेंद तैयार है. ओ बहुत ही मास्टर क्लास स्ट्रोक. लेकिन नीचे खिलाड़ी ओ कैच पकड़ना चाहते थे कैच, लेकिन गलत जजमेंट के साथ फील्ड करने की कोशिश. 4 रन मिलेंगे. 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन. 53 रनों की पर कोशिश काफी बढ़िया थी. कैच को नहीं ले पाए. थोड़ा सा जजमेंट फेल हो गया. जो जज लगा रहे थे उस जजमेंट में फेल हो गए. तिरपन रन 53 रन चलेंगे. देखना फिर से गेंदबाजी करेंगे. इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर अतुल चौधरी गेंदबाजी करने के लिए. यॉर्कर की गेंद इस बार आंसर में गेंद को मारा जाता हुआ दिखना है. 2 फील्डर होंगे लेकिन जब तक कि एसके गेंद को फील्ड करते 2 रन लेने का मौका बना. और इन दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. टोटल रन संख्या 55 55 रन 5 विकेट के नुकसान पे. 55 धावा 5 गडी बाद. इथं मात्र अजून शेवटची संधी असं शुभम टंकाळेनंतर गोलंदाजी केली. संदीप पवार यांच्याकडून 2 विकेटसाठी 500 रुपये. इस बार मारना चाहते थे गेंददार के बिल्कुल डीप कवर पॉइंट क्षेत्र में निकल रही है. और बिल्कुल उनके समर्थक यहां पर बता रहे कि बिल्कुल हमारे शुभम जी बिल्कुल टंकाळे साहब को 8 ओवर दिया जाएगा, लेकिन मैच 7 ओवर का है. बिल्कुल शुभम वैसे तो बैटिंग अच्छी कर लेते हैं. इस बार अजहर ने गेंद को मारा है. गेंद को मिडवे के क्षेत्र में गेंददार के जब तक फील्डर फील्ड करते काफी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं. अतुल चौधरी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है. देखिए हर गेंद उन्होंने स्टंप पर फेंकी है. लास्ट बॉल लास्ट. स्वप्निल देवगा चला. ये अंपायर ने कहा कि बिल्कुल बॉल हम हाथ से पकड़ नहीं सकते इसलिए छोड़ दिया. वहां पर जो फील्डर बैट्समैन थे अजहर भाई के सामने से गेंद आ रही थी. लग रहा था कि ले सकते हाथ में, लेकिन बाद में पता चला कि हाथ में लेंगे तो 2 रन की पेनल्टी है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया वहां पर. बॉल हातात बॅट्समनने पडलं 2 रन आहेत म्हणून घेतलं. फिर से अतुल चौधरी गेंदबाजी करेंगे. इस ओवर की आखिरी गेंद. इस बार ये महेश का क्लास स्ट्रोक. शायद किसी को मौका नहीं. गेंददार की बिल्कुल बाउंड्री के बाहर 4 रन चौका मिलेगा.
इस वक्त 6 ओवरों की समाप्ति में 61 रन। जैसे ही ओवर कंप्लीट होता आगे का मैच का टॉस होगा। 500 वॉरियर्स के कप्तान और ईसा 11 के कप्तान तुरंत आए टॉस करने के लिए। किरण गोदके आणि त्याचबरोबर मला वाटतं गणेश भुजबळ या दोन्ही मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये पुढच्या मॅचचा टॉस आपण करणार आहोत. पप्पू नलवडेची बॅट मात्र इथे तळपतीये. पप्पू नलवडे 7 चेंडू खेळले आणि वैयक्तिक 20 धाबा केला. म्हणजे संघाकडून आक्रमक फलंदाजी करताना पप्पू नलवडेला आपण पाहतोय. कोरपळे गावचे सुपुत्र आणि ग्रामीण खेळाडूंना टॅलेंट असणारी स्पर्धा कोरपळे गावामध्ये श्री हेमाई देवी चषक क्रिकेट आपण क्रिकेट क्लब आयोजित अभि ठाकरे चषक क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. ओ काय बॉल सुंदर बॉल इथं आपण पाहतो. निश्चितच 2 पायाच्या मधून विकेट किपर कडे जातोय. आता मात्र निश्चितच येणारे 5 चेंडू आहेत. पाहूया पप्पू नलवडे काय करतो बघावं लागेल. परंतु गोलंदाजीला माऊली सिरसाट, ज्या माऊली सिरसाटच्या पहिल्या षटकातील शेवटच्या चेंडू ज्याने षटकार मारला होता तोच महेश इथं स्ट्राईकला असेल फलंदाजीला. या स्पर्धेचं सुंदर अशा स्पर्धेचं आयोजन नियोजन मात्र माननीय तथा आदरणीय दीपक भाऊ सुरवसे यांच्या नेतृत्वात चाललेली स्पर्धा आपण इथं पाहतोय. मारायचा प्रयत्न चेंडू हवेत जातो. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली झिपरे राहुल झिपरे पकड़ लिया कैच. हमारे शोलापुर से देखिए केवन पीटरसन जो अभी भी कैच पकड़ रहे वहां पर. नए बल्लेबाज माउली को ये मिल रही है तीसरी सफलता. और नए बल्लेबाज रफीक भाई शेख खुद कप्तान स्पॉन्सर साहब बैटिंग करने के लिए मैदान में चले जा रहे. आणि यांचं एकदा निश्चितच कौतुक असेल. निश्चितच मी कित्येकदा यांना क्रिकेट खेळताना पाहिलं. यांना काय मैच जिंकना हारना मतलब ना हमें जीतना जरूरी है ना हारना जरूरी है, बस हमें क्रिकेट खेलना जरूरी है. तो वो है रफीक भाई हमारे. महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यात असतात स्पर्धा. सोलापूर जिल्ह्यातल्या त्यांचा संघ ग्रामीण भागाचा नान्य क्रिकेट संघ देखील आपण कित्येक वेळेस पाहिलेला आहे. त्या नान्य क्रिकेट संघाचे संघ मालक असणारे रफीक भाई इथं मात्र फलंदाजीला जाताना आपण मैदानात पाहतोय. पुन्हा गोलंदाजीला या षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करतोय माऊली सिरसाट. पाहूया त्याचा पुढचा चेंडू. या ठिकाणी स्वतंत्र चषकाचे आयोजक आपले राहुल गुजराती या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचा देखील मात्र आपण खराब क्षेत्ररक्षण चेंडू सीमा पार करेल. 4 धाबा चौकार येतोय. 13 ऑगस्ट पासून याच मैदानावर ओपन टुर्नामेंट आपल्या भेटीला येते. म्हणजे तुम्ही तुमचा संघ घेऊन येऊ शकता. त्याच्यासाठी राहुल गुजराती निखिल चाटला यांच्याशी संपर्क करायचा. स्वतंत्र चषक क्रिकेट स्पर्धा पुढच्या महिन्यात. या दरम्यान मात्र रफीक भाई क्या मार रहा है. ओ देखना पड़ेगा यहां पर. थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग.
तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय सोपवला गेलाय. निश्चितच इथं मात्र रफिकभाईंचं काळे तिथं मात्र सध्या धडधडत असेल, कारण हा चेंडू षटकार गेलाय का नाही गेलाय ते बघावं लागेल तिथं आपल्याला. एक मिनिट, बाकीच्या सर्वांनी तिथून सरकत आहे, प्लीज विनंती आहे, बाकी सरकत आहे. तुम्ही मार्गदर्शक बनवू नका तिथं पंचांचे, कोणी थांबू नका तिथं. चला नितीन, तू देखील थांबू नको मित्रा, तुम्ही मार्गदर्शक बनवू नका प्लीज, विनंती आहे. छह रन है, चलिए छक्का है, छक्का 6 रन. स्वप्नील, बॉल किती झाले? 3 झाले का? 3 झाले, 3, 2 बॉल 2 विकेट आहेत. तिसऱ्या बॉलला आता चौकार गेलाय, छक्का छक्का. 3 बॉल झाले, 3, 4 झाले का? एक बाउंड्री गेली का? ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. 4 बॉल झाले आहेत, 5वां चेंडू टाकला जाईल. फिर से गेंदबाजी करने के लिए रफीक भाई बिल्कुल बहुत शानदार बैटिंग कर रहे हैं. ये देखिए, आड़े हाथ, आडा टोला, हो हो. कुठं थांबवलं होतं, कुठं लपवलं होतं यांना कुलकर्णी, कुठं लपवलं होतं यांना? काय बॅटिंग करत आहेत रफीक भाई. 75 धाबा झाल्यात, 75 धाबा. इस बार गेंदबाजी करने के लिए स्वर की आखिरी गेंद या डावातील या षटकातील हा शेवटचा चेंडू घेऊन गोलंदाजी करतोय माऊली. रफीक की भाई बात तारीफ करना चाहूंगा रफीक भाई की, मानना चाहते एज लगा वहां पर, विकेट जार गए लगता हुआ और एक झटका विकेट कीपर ने पकड़ा कैच वहां पर. चला दोन्ही कॅप्टन्सना विनंती करतोय की पुढच्या मॅचचा टॉस आपण करणार आहोत. पार्श्वभारीय संघाचे कॅप्टन विठ्ठल चव्हाण, चला कॅप्टनला पाठवा. आणि ईसा 11 समीर एटम, जबर भाई कैप्टन को भेजिए. महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त भव्य टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. या स्पर्धेसाठी पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक 51,111 रुपये, द्वितीय पारितोषिक 21,111 रुपये, तृतीय पारितोषिक 11,111 रुपये, तिन्ही पारितोषिक माननीय तदादरणीय या स्पर्धेचे आयोजक दीपक भाऊ सुरवसे साहेब DS बॉस यांच्या वतीने. आणि या स्पर्धेला सुंदर अशा पहिलवानी ट्रॉफी आपण पाहणार आहोत. आणि स्पर्धेला मात्र आपण FP स्पोर्ट्सची बॅट आपण देणार आहोत बेस्ट बॅट्समनला, आणि 1,000 रुपयाचं पारितोषिक. बेस्ट बॉलरसाठी स्पोर्ट्स शूज आणि 1,000 रुपये काका काळे साहेबांकडून. मालिकावीरसाठी मात्र स्पोर्ट्स सायकल दीपक भाऊ सुरवसे यांच्या माध्यमातून दिले जाताना आपण पाहतोय.
चला टॉस करूया, जबरसाठी या टॉस करूया. गणेश सर तिथे चला. नागेश चिलबरी साहेब या ठिकाणी टॉस घेतोय आपण. आणि या ठिकाणी गणेश भुजबळ आपले VLPL चे एक नामवंत क्रिकेटपटू वीरशैव लिंगायत प्रीमियर लीगचे टॉस आपण पाहतो. इथं टॉस जिंकला मला वाटतं 500 वॉरियर्सने आणि सांगितले की थांबा जरा 2 मिनिटात सांगणार आहेत ते. स्वप्नील बॉल कुठे आहेत? 1-2 दिलते ना त्यांना. या ठिकाणी निश्चितच या ठिकाणी कृष्णा गवळी आणि त्याच्याबरोबर जातोय श्रीकांत खोत फलंदाजीला. चला राधे बॉल घ्या. बॉल गणेश भुजबळ जरा बॉल घ्या तिथला. कशाला घांपर वारतो, बॉल पकडता येत नाही गाणे. कोणतम चौकाच्या पुढे कुंभारवेस, कोणतम चौकाच्या आत कुंभारवेस. इसी के साथ बल्लेबाज का विकेट चला जाता हुआ, बिल्कुल विकेट चली जा रही है बिल्कुल. पेट्रोल पंप नाही का कोपऱ्याला कॉर्नरला त्या समोर आहे बघ, गाळ्यामध्ये. बुमकर नाही, श्रीराम आहे ते. श्रीराम ट्रेडर्स. भूमकरचे दुकान आहे सर्व. पलीकडे भी भूमकर आहे ना, छाटला साडीचं बोळा. नए खिलाड़ी वहां पर गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए वहां पर बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे हैं. विकेट कीपर है वहां पर मेरे ख्याल से. राहुल शेलार ने वहां पर विकेटों के पीछे कैच को पकड़ा. वहां पर विकेट जाने के बाद राहुल झिपरे जा रहे हैं
राहुल जिब्रे नए बल्लेबाज, बल्लेबाजी करने की दिया। राहुल जिब्रे आते ही गेंद को उठाकर मारा और सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन। फील्डर होने के बावजूद भी गेंद को लगा दिया शानदार छक्का और इसी छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ केवल 10 पे 1 विकेट चला जा रहा है। अच्छी गेंद इस बार हल्के से पुश किया जाता हुआ, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते, जब तक कि गेंद को फील्डर फील करते। इस बार बल्लेबाजों ने विकेटों के बीच में सिंगल रन ले लिया। सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 और 1, इसका मतलब 11 की वक्त पर 11 धावा झाल्या आहेत। तो इस बार ये देखिए बल्लेबाज श्रीकांत खोत ऑन फायर। श्रीकांत खोत के बाद से निकलता हुआ बिल्कुल बहुत ही शानदार छक्का निकलता हुआ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17 पे 1 विकेट चला जा रहा है। 17 धावा 1 गड़ी बात। धावसंख्या पुढे जाते 17 धावा। आक्रमक फलंदाजी इथं आपण अन्ना 11 क्रिकेट संघाकडून पाहतोय। पुढचा चेंडू टाकला जाईल दरम्यान, ओहो रिव्हर्सचा फटका, उलटा फटका आणि इथे येईल षटकार। पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आक्रमक सुरुवात 23 धावा। चला निश्चितच पहिल्या षटकानंतर धावा झाल्या 23 धावा। आक्रमक अशी फटकेबाजी पहिल्या षटकामध्ये केली गेली। निश्चितच जरी क्रिस्टा वाटलं होतं की फिल्डिंग टीमना जो आनंद मिळाला होता की कृष्णा गवळीची त्यांनी विकेट घेतली आहे, तो आनंद मात्र श्रीकांतने साजरा करू दिल्यानंतर श्रीकांतने अशी फटकेबाजी केली की निश्चितच धावसंख्या मात्र आकार दिला गेला 23 धावसंख्या। कुलकर्णी सर काय वाटतं पहिल्या षटकामध्ये 23 धावाची सुरुवात झाली आहे, काय करावं लागेल इथून गोलंदाजाला काय करावं लागेल? पुन्हा गोलंदाजीला आपण पाहतो व्हेरिएशनचे बॉलर पाहिजे असं कुलकर्णी सर म्हणत आहेत। बघूया आपल्याला काय होतंय ते। सलमान सगरी गोलंदाजीला येतो, याच्याकडे हो हो काय फटका आहे, ओ हो सूर्यकुमार यादव ज्या स्टाईल मध्ये मारला भारतीय संघाचा सूर्यकुमार यादव आठवला इथं। इथं मात्र सुरेख फटका मारला गेलाय, चेंडू सीमा पार करतोय। धावसंख्या पुढे झाली 29 धावा 29 रन। सरळ मारलाय राहुलने, इथं मात्र चेंडू जातोय लॉंग ऑन सीमारेषा पार करेल। पहिल्या टप्प्यावर चेंडू 4 धावेसाठी जातोय। धावसंख्या पुढे जाते 33 धावा 33 रन। सागर गड्डामंतर राहुल शेवटपर्यंत नाबाद राहणार का, एक मोठा प्रश्न है। चलेंगे देखना फिर से गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए, बॉलिंग करने के लिए भी अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस बार राहुल ने क्या मारा क्लासिकल स्ट्रोक, गेंद के लाइन में जाकर सीधे बैट से विराट कोहली की याद दर्शाने वाला स्ट्रोक। क्या बैटिंग कर रहे, कभी सूर्य कुमार कभी विराट, क्या शानदार बैटिंग चल रही है इस वक्त। बल्लेबाज राहुल जिब्रे की तारीफ करनी होगी आणि राहुल जिब्रेच्या या सुंदर अशा बॅटिंगसाठी ड्रीम स्पोर्ट्सच्या वतीने त्याला 2 टी-शर्ट दिले जातील।
धावसंख्या झाली 39, 39 रन. आमच्या पाटील साहेबांचं देखील सहर्ष स्वागत. बोला निखिल सर. आणि एक राहुलला अजून एक वापर आली आहे. मला वाटतं एका हाताने ज्या षटकार मारला, मला वाटतं सोलापूर जिल्ह्यात दोनच खेळाडू आहेत एका हाताने षटकार मारू शकतात. एक राहुल जिप्रे आणि दुसरा शैलेश लोंढे. हे दोन असे खेळाडू आहेत की एका हाताने षटकार मारण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये आहे. आणि एका हाताने जर राहुलने षटकार मारला तर 500 रुपये निखिल कोंडा आयकॉनिक फिटनेसच्या वतीने. श्रीकांत खोत म्हणतो की मला देखील महाराज होता पॅडल शिवचा फटका इथं झेल सोडतोय. दरम्यान धावसंख्या इथं पुढे जाते 41 धावा. 31 चेंडू आणि धावा करायच्यात 35 धावा. 31 बॉल रिमेनिंग. रिक्वायर रन टू 35 रन. काय वाटतं कुलकर्णी? कुलकर्णी म्हणतात वन साइड आहेत. चांगला चेंडू इथं मात्र हलक्या हाताने ड्राईव्ह फटका खेळलाय. दरम्यान एक सिंगल चोरटी धाव तिथे घेतली जाईल. एका सिंगल धावेची धावसंख्या मात्र पुढे जाते. टोटल धावा झाल्यात 42 धावा. 2 षटकांतर धावा झाल्यात 42. 42 रन आफ्टर 2 ओव्हर. यानंतरच्या मॅच साठी मात्र 500 वॉरियर्स क्रिकेट संघाच्या कॅप्टनने नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली आहे पुढच्या मॅच मध्ये. आकाश गुरु नहर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए आता मात्र 30 चेंडू. इस बार गेंदबाजी करने के लिए अच्छी गेंद थी पैरों के पास. इस बार ये इसे कहते हैं सेंसिबल क्रिकेट खेलना. अच्छी गेंद आई बिल्कुल हल्के से कलाइयों के सारे ऑन साइड में मोड़ा. जब तक ये सिंगल मिलेगा बढ़ता हुआ स्कोर 43 रन. या ठिकाणी राहुल जिप्रेने तर एका हाताने षटकार मारला. साई प्रसाद पाटील साहेबांकडून 2000 रुपयाचं बक्षीस. 2000 रुपयाने अडीच. राहुल अडीच. 1000 रुपयाचं बक्षीस. इथं मात्र हा खाली पडून मारलेला फटका. ये नीचे गिर पड़े वाला स्ट्रोक. गिर पड़े स्ट्रोक. 4 रन चौका मिलेगा इस बार. गिरे पड़े फिर भी चौका लगा दिया इस बार. इसीलिए स्ट्रोक का नाम गिर पड़े स्ट्रोक. राहुलने एका हाताने ज्या षटकार मारला तब्बल 2500 रुपये. साई प्रसाद पाटील यांच्याकडून 2000 रुपये आणि त्याचबरोबर मला वाटतं 500 रुपये निखिल कोंडा यांच्याकडून. व्हाट अ स्ट्रोक. व्हाट अ स्ट्रोक. एक्सलेंट स्ट्रोक. वंडरफुल स्ट्रोक. यहां पर निकल रही गेंद 6 रन छक्का मिलेगा इस बीच. पहिल्यांदा आपण पाहतो की निश्चितच फार वेळेनंतर चेंडू जास्त आहेत आणि धावा कमी आहेत. म्हणजे 27 चेंडू आणि धावा करायचे आहेत फक्त 23 धावा. अन्ना 11 क्रिकेट संघ विरुद्ध ही लढत पाहतो आपण निश्चितच. आप लेफ्टी के अंदाज में रुके इसलिए बिल्कुल बॉल काउंट होगी क्योंकि रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे. 26 बॉल 23 धावा करायचे. 26 बॉल 23 धावा. फुल टॉस. परत नीचे नीचे बैठ कर मारा इस बार. नीचे नीचे गिरे वहां पर और एक बार और लगा दिया शानदार छक्का वहां पर. थोडेसे शुभम टंकाळचे मात्र मित्र नाराज झालेत. बॅटिंग बी त्यांना मिळाली नाही. मित्र तुझे बघापासून फोन करतायत मला. तो इस बार ये गेंद बिल्कुल मारने की कोशिश में एज लगा वहां पर विकेट कीपर के पीछे. वहां पर समीर भाई ने कैच को पकड़ा. वहां पे
विकेटों के पीछे समीर शेख फ्रेंड ने कैच को पकड़ा, वहां पर विकेट चली जा रही है, लगता हुआ जोर का झटका धीरे से लग रहा है। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए चले जा रहे हैं सौरभ सिद्धे। मला वाटतं घोंगडे वस्तीहून मला वाटतं बरेचसे जो क्रिकेटपट्टू इथं आलेत सौरभ सिद्धेची बॅटिंग बघायला आलेले आहेत. सौरभ सिद्धे अतिशय लांब लांब षटकार मारणारा तरबेज खेळाडू, परंतु इथं मात्र मॅच जिंकायची असेल तर आता 24 चेंडूमध्ये 17 धावा करायचे आहेत. चरण के नहर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए तैयार है, गेंदबाजी करने के लिए पप्पू नलवडे के हाथ में गेंद दी जा रही है. महेश नलवडे तो बॉलिंग साठी काय राहुल जिप्रे एका हाताने षटकार मारणार का? ओ राहुल राहुल 2,500 रुपये. याला म्हणतात चॅलेंज स्वीकारणं. साई प्रसाद पाटील साहेबांचे 2,000 रुपये आणि त्याचबरोबर 500 रुपये निखिल कोंडा ऑनलाईन करतील लगेच. परत 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 एक हाताने षटकार. मला वाटतं कंटिन्यू जिम करणार हा खेळाडू आहे, कंटिन्यू जिम करतो. जिम पॉवर, आयकॉनिक पॉवर, फिटनेस पॉवर, जबरदस्त छक्का. अच्छी गेंद इस बार बिल्कुल गेंद के करीब जाकर बिल्कुल हल्के हाथों से गेंद को पुश कर दिया. देखना है गेंददार के डीप कवर क्षेत्र में जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते सिंगल बनेगा. आता मॅच जिंकायची असेल तर फक्त 4 धावा करायच्या आहेत, 4 धावा करायच्या आहेत. राहुल जिप्रेचं कौतुक असेल सोलापूरमध्ये एका हाताने षटकार मारणारा खेळाडू कोण? मारायचा प्रयत्न सौरभ सिद्धे मात्र फटका खेळतोय. एक सिंगल धाव तिथं आरामात बनेल. एका धाबणीची मात्र धावसंख्या पुढे जाते. आता 3 धावा करायच्या, चेंडू 20 शिल्लक आहेत. फिर से देखना है गेंदबाजी का आक्रमण संभालने के लिए गेंद, और ये ज्यादा ऊंचा खेला इस बार. अशा प्रकारचे जर फटके नितीनने एका हाताने मारले तर कुलकर्णीकरांकडून 5,000 रुपये, 5,000 रुपये. अजूनही मॅच जिंकण्यासाठी फक्त धावा करायच्या, 3 धावा. अच्छी गेंदी इस बार डिफेंसिव स्ट्रोक खेला जा रहा है. बीच ओवर समाप्त हो रहा है जबकि मैच जीतने के लिए आने वाले 18 गेंदों में रन बनाने हैं केवल 3 रन. 18 चेंडू धावा करायच्या, 3 धावा. गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर अब रफीक भाई को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. रफीक भाई गेंदबाजी करेंगे. इस बार गेंद फुल टॉस पर बहुत दूर मारा इस बार. ये गेंद बाउंड्री के बाहर निकल रही है. 6 रन छक्का मिलेगा इस बीच.
आणि या स्पर्धेची सेमीफायनल गाठणारा तिसरा संघ ठरतोय. अन्ना 11 क्रिकेट संघ इस टुर्नामेंटच्या स्पर्धेच्या उपांत्य फेरी गाठतोय. सन्माननीय साई प्रसाद पाटील साहेबांना मी इथं थोडा वेळ बोलवतो. तुमच्या शुभ हस्ते हा पुरस्कार द्यायचा आहे. मी पाटील साहेबांना स्टेजवर इथं बोलवतोय. साई प्रसाद पाटील साहेब थोडंसं स्टेजवर या. तुमच्या शुभ हस्ते मागाच्या मैच मधला हीरो मोहम्मद आइए. पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी आपको दी जा रही है. मोहम्मद पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी आपको दी जा रही है. बॉल गया आसिफ भाई, बॉल लगेगा.